हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा था बेसिक रेफरेंसिंग के बारे में। आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा स्टेटिस्टिकल फंक्शंस के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। तो कुछ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस के नाम मैंने यहाँ पे लिख रखे और एक डेटा सेट लिया है छोटा सा, ताकि इन फंक्शंस को बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके। तो सबसे पहला फंक्शन आता है सम। अब जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो हमें सेल पे सबसे पहले इक्वल टू साइन लिखनी होती है, फिर फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो हम G3 पे फंक्शन लिख रहे हैं, इक्वल टू करके मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब जो ही सम जो है ब्लू कलर से हाईलाइट होगा, तो मैं जो ही टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बेसिकली इंडिकेशन देगा कि क्या वैल्यूज़ हमें पुट करनी है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 कामा नंबर 2 करके दिखा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 को हम नंबर 1 की रेफरेंस दी, कामा करके नंबर 2 की रेफरेंस दी, कामा करके नंबर 3 की रेफरेंस दी, एंड सो ऑन। अगर इसी तरह 1 बाय 1 में सारे नंबर्स की रेफरेंस दूंगा तो बेसिकली होगा क्या, उन सारे वैल्यूज़ का सम आएगा। अब इंस्टेड ऑफ नंबर्स में और एक चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट रेंज पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंगल सेल बाय सेल जो है वो वैल्यूज़ पास नहीं करूँगा, रादर मैं पूरी रेंज जहाँ पे मेरे वैल्यूज़ पड़े वो रेंज सेलेक्ट करूँगा। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस सारी रेंज का बेसिकली सम कैलकुलेट होगा। तो ये बेसिक सम फंक्शन है। फिर आता है सम इफ इक्वल टू करके हम सम इफ फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले ये रेंज एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये रेंज कौन सी है, ये कंडीशनिंग वाली रेंज है, जिस पे बेसिकली हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, क्राइटेरिया लगाना है। सो लेट्स से मैं डिपार्टमेंट वाला कॉलम जो है उसको बेसिकली दे रहा हूँ रेंज पे, क्योंकि मुझे कंडीशन चाहिए डिपार्टमेंट के बेस पे। अब क्राइटेरिया में मैं दे रहा हूँ IT। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि IT वाला जो डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी का सम मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया पे दूंगा IT। फिर सम रेंज जो आ रही है, सम रेंज की बात हो रही है, तो मैं अब यहाँ पे दूंगा रेंज, जिस रेंज का मुझे सम चाहिए बेसिकली। जो ही मैं हिट इंटर करूँगा, जिस भी सेल पे IT डिपार्टमेंट है उस सेल की वैल्यू जो सैलरी पे पड़ी है वो बेसिकली ऐड होगी और मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 3-4 कॉलम्स पे IT डिपार्टमेंट पड़ा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है बेसिकली उनका सम जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर आता है सम इफ्स। अब सम इफ्स में क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल कंडीशनिंग पे काम करता है, मल्टीपल कंडीशन पे बेसिकली सम कैलकुलेट कर रहा है। सपोज यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट IT होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है उसकी, लेट्स से उस एम्प्लॉय की ग्रेटर देन 6 ईयर्स होनी चाहिए, उसकी सैलरी का सम मुझे चाहिए। तो दो कंडीशनिंग आ गई, एक तो डिपार्टमेंट ID चेक करना है और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 6 चेक करनी है। इन दो कंडीशनिंग के बेस से फिर सम करना है। तो जब भी मल्टीपल कंडीशनिंग आए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम इफ्स का। अब सम इफ में पहला पैरामीटर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है सम रेंज। कौन से कॉलम का बेसिकली कौन सी वैल्यूज़ का सम करना है उसकी रेंज पास करनी है। तो हम सैलरी का सम कर रहे हैं तो हम सैलरी की रेंज जो है वो पास करेंगे। अब सेकंड पैरामीटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब चूंकि मल्टीपल कंडीशनिंग पे काम कर रहे हैं हम सम इफ्स में, तो ये बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन जिस भी कॉलम पे आपको लगानी है उसकी रेंज बेसिकली पास करो। सो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में हम फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं, हम उस डेटा की रेंज को बेसिकली पास करेंगे। फिर क्राइटेरिया 1। अब इस वाली रेंज में आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, अब इस वाली रेंज पे हम बेसिकली IT डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड कंडीशन जहाँ पे अप्लाई करनी है उन कॉलम्स का डेटा मुझे चाहिए। अब सेकंड कंडीशन जो है मैं एक्सपीरियंस पे लगा रहा हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस की रेंज जो है वो पास करूँगा, कामा क्राइटेरिया 2। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है, ग्रेटर देन 6 ईयर्स चाहिए मुझे, सो मैं एक वैल्यू लिखूंगा ग्रेटर देन 6। तो दो कंडीशंस में मैं लगा रहा हूँ, एक तो डिपार्टमेंट IT होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशनिंग ट्रू होगी तब जाके सैलरी जो है उसका सम होगा। अब आंसर देख पा रहा है 2,55,000 आंसर आ रहा है, जबकि सम इफ में सिंगल कंडीशनिंग पे आंसर कुछ 3,30,000 आ रहा था। फिर आता है काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो कैलकुलेट करेगा, जहाँ पे भी बेसिकली वैल्यूज़ इसको मिलेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ है जो मैं इंटर करूँगा, तो ये बेसिकली आंसर देगा 10, क्योंकि 10 रोज पे डेटा पड़ा है तो ये हर एक रो को काउंट करेगा सिंपली। अगर कोई डेटा मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ से मैं 8 डिलीट कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर वैल्यू 9 होगी, क्योंकि अब जो रेंज मैंने पास की है उस रेंज पे एक सेल जो है वो ब्लैंक है, तो उस सेल को ये काउंट नहीं करेगा, खाली उन सेल्स को काउंट करेगा जहाँ पे वैल्यूज़ पड़े। सो लेट्स से 8 में वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर आता है काउंट इफ़। अगेन सम इफ़ की तरह यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं काउंट करने के लिए। सो काउंट इफ़ में
लेट्स से कंडीशन क्या देंगे हम, वहीं आईटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। सो रेंज दी मैंने डिपार्टमेंट वाली, कामा क्राइटेरिया दिया, लेट्स से क्राइटेरिया अगेन आईटी डिपार्टमेंट से होना चाहिए बंदा, तब काउंट कर लो। सो आईटी 4 बार विजिबल हो रहा है डिपार्टमेंट्स में, ये काउंट भी हमें 4 दे रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में अगेन मल्टीपल कंडीशनिंग पे काम होगा। क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज 1 का क्राइटेरिया हमने पास किया। अब क्राइटेरिया 1 लेट्स से सेम एग्जांपल लेते, आईटी डिपार्टमेंट का बंदा चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2, अब आईटी डिपार्टमेंट का वो बंदा चाहिए जिसकी एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 6 ईयर्स से। सो मैं क्या करूँगा, एक्सपीरियंस वाले को सेकंड क्राइटेरिया रेंज मानूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड कंडीशन जो है वो इस कॉलम पे लगानी है। कामा करके कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन 6 वैल्यू चाहिए। जो ही मैं इंटर करूँगा, सो बेसिकली ये खाली उस सेल को काउंट करेगा जहाँ पे डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे आईटी होगा और एक्सपीरियंस वाले कॉलम पे 6 से ग्रेटर की वैल्यू होगी। अब टोटल मेरे पास 4 वैल्यूज़ पड़े। 4 वैल्यूज़ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 7 है तो ये काउंट होगा, यहाँ पे वैल्यू 8 है ये काउंट होगा, यहाँ पे वैल्यू 9 है ये काउंट होगा। सो फर्स्ट वैल्यू जो है वो लेस देन 6 है, वो काउंट नहीं होगी। अब आता है हमारे पास एवरेज इफ़। अब एवरेज इफ़ में क्या होगा, कंडीशन बेस पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ मान के चलो अब मुझे एचआर बंदों की सैलरी की एवरेज निकालनी है, तो कंडीशन क्या आएगी मेरी, डिपार्टमेंट में एचआर होना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैलरी होगी उनकी बेसिकली एवरेज चाहिए। सो पहले रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मैं रेंज पे डिपार्टमेंट दूंगा क्योंकि कंडीशन मुझे इस कॉलम पे लगानी है। कामा करके क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, क्राइटेरिया बेसिकली कंडीशन होती है। सो लेट्स से मैं कंडीशन में क्या दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट होना चाहिए एचआर, और फिर एवरेज रेंज। अब एवरेज किसकी कैलकुलेट करनी है, एवरेज सैलरी की कैलकुलेट करनी है, तो मैं सैलरी वाला कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और हिट कर रहा हूँ इंटर। तो आप देख पा रहे हैं आंसर जो है वो हमें 61,000 आ रहा है। सो बेसिकली आंसर क्या है, आंसर एचआर बंदों की एवरेज है। एचआर हमारे पास 3 इंस्टेंसेस पे अवेलेबल है, उन 3 वैल्यूज़ की बेसिकली एवरेज जो है वो 61,000 है। फिर आता है एवरेज इफ्स। अब वहीं एवरेज इफ्स में क्या होगा, मल्टीपल कंडीशनिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मान लो डिपार्टमेंट इस बार एचआर होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो ग्रेटर देन 3 ईयर्स होने चाहिए, तब जाके हमें सैलरी का एवरेज निकालना है। बेसिकली उस एम्प्लॉई की सैलरी की एवरेज चाहिए जिसका डिपार्टमेंट एचआर होगा और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 ईयर्स होगी। तो सबसे पहला पैरामीटर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है एवरेज रेंज। एवरेज किस कॉलम की आपको चाहिए, उसकी रेंज बेसिकली एक्सपेक्ट की जा रही है। एवरेज सैलरी की चाहिए तो सैलरी वाला कॉलम जो है वो एज रेफरेंस पास करेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस पे कंडीशन लगानी है बेसिकली उसका रेंज क्या है, जो कंडीशन 1 है, क्राइटेरिया 1 है हमारा। सो उसकी रेंज बेसिकली है डिपार्टमेंट वाला कॉलम, क्योंकि इसी पे हम कंडीशन फर्स्ट लगा रहे हैं। कामा करके क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन जो हमें लगानी है। लेट्स से हम ढूंढ रहे एचआर वाले डिपार्टमेंट को, कामा क्राइटेरिया रेंज 2। अब उस कॉलम का रेफरेंस दो जहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन हम एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहे हैं, सो एक्सपीरियंस वाली कॉलम का रेफरेंस पास करेंगे, कामा क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 क्या है, एक्सपीरियंस हमें चाहिए ग्रेटर देन 3 ईयर्स, सो यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे ग्रेटर देन 3। अब इफ्स वाली जो फंक्शंस है उसमें 2 ही कंडीशन पे काम नहीं होगा, मल्टीपल कंडीशनिंग हो रही है सब। सपोज अब मान के चलो अगर हम थर्ड कंडीशन भी अप्लाई करना चाहे, वो कामा करके थर्ड कंडीशन भी इस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना कम्प्लेक्स नहीं करते, एज ऑफ नाउ हम 2 कंडीशनिंग पे काम करते हैं। तो जो ही मैं इंटर करूँगा, सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, वो एम्प्लाई जिसका डिपार्टमेंट एचआर है और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 3 ईयर्स से, उसकी सैलरी की एवरेज जो है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे शो हो रही है। फिर हमारा आता है मिन फंक्शन। इक्वल टू मिन जब हम करेंगे और लेट्स से एक्सपीरियंस वाली सेल को रेफ़र करेंगे, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो इस सेल पे है वो 2 है, वो मिनिमम वैल्यू हमें आएगी। सिमिलरली अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें चेक करनी होगी उस पूरे कॉलम की, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हम कैलकुलेट करके बेसिकली रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है मीडियन। अब सपोज़ मीडियन में मैं एक्सपीरियंस वाला रेंज पास कर रहा हूँ,
तो हमें मीडियन आ रहा है 5.5। अब मीडियन होता क्या है, बेसिकली जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं उसकी सेंटर वैल्यू जो होती है वो आंसर होता है, वो मीडियन होता है। बट डेटा जो है वो पहले सॉर्ट करना होता है। सपोज अगर इस डेटा की बात करें तो ये अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे रेंडम कुछ वैल्यूज़ ले रहे हैं ताकि ईजी हो समझना। लेट्स से यहाँ पे मैं 3-4 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू मीडियन और इसकी रेफरेंस पास कर रहा हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आंसर आ रहा है 4। अब 4 क्यों आ रहा है, पहले ये डेटा जो है वो सॉर्ट हो रहा है। अब डेटा जब सॉर्ट होगा तो हमारा डेटा क्या बनेगा, 2 2 4 4 और 5 ये डेटा बनेगा। अब इस डेटा में से हमारे सेंटर में जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा मीडियन होगा। तो 2 वैल्यूज़ ऊपर छोड़ दो, 2 वैल्यूज़ नीचे छोड़ दो, सेंटर वाली वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, तो 4 जो है वो हमारा आंसर होगा, राइट। अब अगर हम डेटा ही कम करेंगे, इवन डेटा रखेंगे, लेट्स से 4 ही वैल्यूज़ हम रखेंगे, तो अब क्या होगा, हम आप देख पा रहे हैं मीडियन आ रहा है 3। अब इस केस में क्या होगा, जब इवन सेट ऑफ नंबर्स होते हैं तब बेसिकली सेंटर के 2 वैल्यूज़ की एवरेज जो होती है वो मीडियन होता है। तो अगर इस डेटा की बात करेंगे, लेट्स से 5 जो है अब डिलीट हो चुका है, 2 2 और 4 4 जो है हमारी सीरीज़ है। अब इसके सेंटर में जो आ रहा है वो 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 की एवरेज जो होगी वो 3 होगी। बेसिकली 4 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 6/2। सो एवरेज जो होगी 3 होगी। सो दैट्स वाई मीडियन में यहाँ पे क्या होगा, 3 ही आएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।